हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त सर्वेश एंड वेलकम टू ट्विस्टिंग नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि सैंड से प्रोसेसर कैसे बनते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड और जानिए कि रेत से ये कंपनी कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरली जितने भी गैजेट्स होते हैं लाइक पीसी, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, टीवीज, तो इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में प्रोसेसर होता है और इन प्रोसेसर्स को बनाने का मेन कंपोनेंट है सैंड। अगर इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में प्रोसेसर ना हो तो ये डिवाइस काम नहीं कर सकते और यही प्रोसेसर्स हमारे और इन गैजेट्स के बीच में होने वाले हर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं। और अब हम समझते हैं कि इन गैजेट्स को बनाने का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि प्रोसेसर बनाए कैसे जाते हैं और इन प्रोसेसर्स को बनाने का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि रेत इसमें क्या रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी गैजेट्स होते हैं उन सभी गैजेट्स में प्रोसेसर लगता है और इस प्रोसेसर का बेसिक कंपाउंड एक सिलिकॉन चिप होती है और इस सिलिकॉन चिप को बनाने का रॉ मटेरियल सिलिकॉन होता है जो कि सैंड में पाया जाता है। अब पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं ये प्रोसेसर्स को बनाने के लिए सिलिकॉन का ही की यूज किया जाता है। कोई और भी तो एलिमेंट यूज कर सकते हैं। एक्चुअली सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर नेचर का एलिमेंट है। अब कंडक्टर हम उस चीज को बोलते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके। सिलिकॉन से इलेक्ट्रिसिटी तो इजीली पास हो सकती है लेकिन वो कब और कितने अमाउंट में पास हो इसका कंट्रोल भी हम रख सकते हैं, इसलिए इसे सेमीकंडक्टर नेचर का एलिमेंट कहा जाता है। अब इन प्रोसेसर्स को बनने के लिए दो तरह के यूनिट से जाना पड़ता है। फर्स्ट यूनिट में इस सैंड को अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है एंड इस पे कुछ केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है एंड इस सैंड के बीच में जो सिलिकॉन प्रेजेंट है उस सिलिकॉन को अलग कर दिया जाता है एंड अभी जो सिलिकॉन बाहर निकला है उसे हीट करके एंड कुछ स्पेशल केमिकल के साथ ट्रीट करके इसका एक सिलेंडर बना दिया जाता है एंड इस सिलिकॉन सिलेंडर का वेट 100 से 200 केजीज तक होता है एंड ये सिलेंडर 99.99% प्योर सिलिकॉन का होता है। इसके बाद भी इन सिलेंडर्स को प्योरिटी टेस्ट से पास होना पड़ता है। वंस द सिलेंडर पास प्योरिटी टेस्ट, इस सिलेंडर के पतले पतले स्लाइसेस काटे जाते हैं और इन स्लाइसेस को कहा जाता है वेफर्स और ये वेफर्स चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थिकनेस के हिसाब से कट होते हैं एंड वंस द कटिंग इज ओवर इन वेफर्स को पॉलिश करके एकदम स्मूथ बना दिया जाता है एंड इस पॉइंट पर फर्स्ट यूनिट का काम खत्म हो जाता है क्योंकि ये जो वेफर जो है ये भेज दिए जाते हैं सीधे चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास एंड जो सेकंड यूनिट है इसमें पहुंचते ही सबसे पहले इन वेफर्स का फैब्रिकेशन होता है एंड इन वेफर्स पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स फिट किए जाते हैं जिसे हम आईसी भी कहते हैं। बाय द वे, जहां पर ये प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं वो दुनिया की सबसे क्लीन जगहों में से एक होती है क्योंकि हमारे एक नाखून के साइज में भी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर फिट आ सकते हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी क्लीन जगह होगी वो। अब स्टार्ट होता है इन वेफर्स को चिप में बदलने का प्रोसेस। पहले ये लोग उस वेफर्स पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसके बाद इन चिप्स पे फोटोसेंसिटिव केमिकल्स की एक और लेयर चढ़ाई जाती है एंड इन फोटोसेंसिटिव केमिकल्स की लेयर चढ़ाने को कहते हैं फोटोलिथोग्राफी। अगले स्टेप में इस चिप का जो डिजाइन क्रिएट किया गया था उसे इन वेफर्स पे बनाया जाता है एंड इस प्रोसेस को अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से एग्जीक्यूट किया जाता है। उस डिजाइन के ऊपर से अल्ट्रावायलेट लाइट को गुजारा जाता है और इस अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे एक लेंस भी लगा होता है जो कि इस पूरे लाइट बीम को छोटा करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टारगेट करता है। UV light transfers the circuit structures depicted on a mask to the wafer. अब जहां जहां ये अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है वहां वहां का फोटो रेजिस्टेंस मटेरियल सोल्यूबल हो जाता है और जहां पे यूवी रेज नहीं पड़ती वहां का एरिया वैसे ही सॉलिड रहता है। अब टाइम आता है इन वेफर्स को एक सॉल्वेंट में डुबाने का, जिसके बाद जो भी सोल्यूबल फोटो रेजिस्टेंस मटेरियल है वो निकल जाता है और जो हार्ड फोटो रेजिस्टेंस मटेरियल है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। अब स्टार्ट होता है एक एजिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में फिर से फोटो रेजिस्टेंस लेयर जो है उसे हटाया जाता है एंड फाइनली अभी जो ट्रांजिस्टर का शेप जो है वो दिखने लगता है एंड फिर से इसके ऊपर एक फोटो रेजिस्टेंट केमिकल का एक लेयर चढ़ाया जाता है। अब शुरू होता है डोपिंग प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में सिलिकॉन के अंदर आयंस फिट किए जाते हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल में रख सके एंड इस डोपिंग प्रोसेस के बाद जो फोटो रेजिस्टेंट लेयर जो होती है उसे हटा दिया जाता है एंड उसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ाई जाती है। अब टाइम आता है वायरिंग का। जैसा चिप का डिजाइन है उस हिसाब से उसमें वायरिंग की जाती है एंड हाँ, आपको ये भी बता दूं कि ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है ये सभी प्रोसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रही है, यानी कि ये जितने भी प्रोसेस है ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते एंड ये जो वायरिंग्स होती है ये 7 to 8 लेयर में की जाती है
एंड फिर हर चिप की टेस्टिंग होती है एंड इसे पैक कर दिया जाता है। एंड फाइनली ये जो चिप्स पैक होते हैं इसे मोबाइल या फिर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा दिया जाता है और ये मैन्युफैक्चरर्स अपने डिवाइस में इन चिप्स को इम्प्लांट करते हैं। एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर चिप्स। एक छोटा सा दिखने वाला प्रोसेसर, उसके पीछे इतनी मेहनत और इतने स्टेप्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद। Feel me like a Hellcat. Faster. Feel me like a Hellcat.